आज रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके मेरे साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं और अच्छे से लिखना भी है। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें आपको रासायनिक समीकरण के बारे में पता चलेगा। आइए जानते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में क्या होती है और ये अभिक्रियाएं कौन सी होती है। तो चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं जिनके भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि एक उदाहरण से हम जानेंगे, हमने दो कैल्शियम और ऑक्सीजन, ये कैल्शियम है ये ऑक्सीजन है, ये दोनों परस्पर क्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये तो कैल्शियम ऑक्साइड बना, देखिए यहाँ क्या लिखा था, परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं। यानी कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ, ये दो पदार्थ है, इसमें इन्होंने आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाया जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहा। इस कैल्शियम ऑक्साइड के जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण है वो मूल पदार्थों से, मूल पदार्थ कौन कौन से होगी, कैल्शियम से और ऑक्सीजन से भिन्न होते हैं। यानी कि इसके जो रासायनिक गुण और भौतिक गुण रहेंगे वे इन दोनों से अलग रहेंगे। तो ऐसी अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए अब समझते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। सबसे पहले संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं, फिर हम पढ़ेंगे अपघटन अभिक्रियाएं। ये तीन प्रकार की होती है अपघटन अभिक्रियाएं: उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रियाएं जो दो प्रकार की होती है, उष्मीय वियोजन और आयनिक वियोजन। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। आइए एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में। आइए समझते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं ये कौन सी होती हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं तथा कोई भी अन्य पदार्थ नहीं बनता है, योगात्मक या संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। इसका उदाहरण लिया है हमने, जैसे Mg+O2 आपस में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। देखो इसमें यह आया, हम दो या दो से अधिक पदार्थ रहते हैं इधर, इसमें तो दो पदार्थ हैं, इधर दो या दो से अधिक पदार्थ भी ले सकते हैं, लेकिन इधर केवल एक ही पदार्थ बनेगा, तो यह अभिक्रिया कहलाती है योगात्मक। योगात्मक का अर्थ होता है जुड़ना, यानी कि ये आपस में जुड़ के इधर एक यौगिक बनता है, तो ये योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण होता है। आइए कुछ और उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे कि अगर इसी तरीके से मैं कैल्शियम और ऑक्सीजन, मैंने दो नए पदार्थ लिए हैं कैल्शियम और ऑक्सीजन, ये आपस में क्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बना लेते हैं, इसे संतुष्ट करेंगे तो यहाँ दो लगेंगे। तो इस तरीके से अभी डेफिनेशन में बताया ना, दो या दो से अधिक, तो दो पदार्थ ने मिलकर एक नया पदार्थ बना दिया, तो ये अभिक्रिया कहलाई योगात्मक। योगात्मक का मतलब संयोजन या जुड़ना। इसी तरीके से सल्फर और ऑक्सीजन ये भी आपस में क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेती है। देखो दोनों पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाया है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरीके से अगर मैं हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन से कराऊं तो हमें जो मिलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 2HCl। तो ये सारे के सारे उदाहरण जो है वो योगात्मक अभिक्रिया के उदाहरण है, जिसमें कि आपको बताया गया है दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नया तत्व बनाते हैं। तो इधर आपको समीकरण में जब भी एक नया तत्व दिखाई दे तो यही योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए समझते हैं दूसरी अभिक्रिया। दूसरी है विस्थापन अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणु के समूह को दूसरे यौगिक का परमाणु या परमाणुओं का समूह विस्थापित कर देता है और स्वयं उस स्थान पर आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब यह है, अगर हम कोई कॉपर सल्फेट ले, ये क्या है कॉपर सल्फेट, और इसकी क्रिया अगर हम Fe से कराएं
तो ये Fe क्या करेगा, Fe कापर से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए कापर को इसके स्थान से अलग कर देता है और इसकी जगह खुद आ जाता है। तो ये जो उदाहरण हुआ वो विस्थापन अभिक्रिया का है। विस्थापन का मतलब हुआ किसी एक तत्व को उसके स्थान से हटा देना और स्वयं उसकी जगह आ जाना। यही डेफिनेशन में बताया गया है, यानी कि Fe ने कापर को इसके स्थान से हटा दिया और Fe खुद इसके स्थान पर आके जुड़ गया। आइए एक उदाहरण लेके और समझते हैं। जैसे कि ये लिया मैंने Ca, वो इसमें हम ऐसे कहते हैं ZnSO4 ले लेते हैं और इसकी क्रिया अगर मैं Fe से कराऊं तो Fe जो होता है वो जिंक से अधिक क्रियाशील होता है और जिंक को इसके स्थान से हटा देगा और खुद इसके जगह आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Zn। तो ये हुई विस्थापन अभिक्रिया। अब देखते हैं अपघटन अभिक्रियाएं। अपघटन अभिक्रिया में एक बड़ा यौगिक किसी बाह्य कारक जैसे उष्मा, विद्युत, प्रकाश की उपस्थिति में दो या अधिक छोटे यौगिकों में अपघटित हो जाता है। अपघटित हो जाता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। यहां आप लिख लेंगे अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती है। अब देखिए अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती है। कोई भी एक बड़ा यौगिक होता है जो उष्मा या विद्युत या प्रकाश की उपस्थिति में अलग अलग अवयवों में अपघटित हो जाता है, उसे ही अपघटन अभिक्रिया कहलाते हैं। और ये कितने प्रकार की होती है आइए जानते हैं। जैसे कि अगर कोई बड़ा यौगिक उष्मा के द्वारा छोटे छोटे यौगिकों में अपघटित हो जाता है तो उसे ही उसमें अपघटन कहते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन, जब कोई यौगिक उष्मा के प्रभाव से, देखो है ना, उष्मा के प्रभाव से दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है तब यह उसमें वियोजन कहलाता है। ये बिल्कुल योगात्मक अभिक्रिया की जस्ट अपोजिट है। देखो योगात्मक अभिक्रिया में क्या हुआ था, दो यौगिक ने जुड़कर एक यौगिक बनाया था और इसमें जस्ट अपोजिट हो रहा है कि एक यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों में अपघटित हो जाता है, तो बिल्कुल उसकी रिवर्स अभिक्रिया हुई। लेकिन अगर ये उष्मा के प्रभाव में हो रहा है इसलिए इसे कहते हैं उसमें अपघटन। आइए एक उदाहरण देकर और समझते हैं। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दे उष्मा में तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। तो इस तरीके से एक यौगिक दो यौगिकों में अपघटित हो गया और वो भी किसके प्रभाव से, उष्मा के, इसलिए ही हमने इसे उसमें अपघटन कहा। अब देखते हैं विद्युत अपघटन। इसे अच्छे से समझेंगे विद्युत अपघटन क्या होता है। जब वैद्युत अपघट्य पदार्थ के, ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ कौन से होते हैं, देखो एक उदाहरण से बताते हैं। ये कोई बर्तन है बड़ा सा, उसके अंदर हमने कोई ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया, विलयन जो लिया हमने ZnSO4 के लिया। तो ये जो ZnSO4 हुआ ये अब विद्युत अपघट्य का कार्य करेगा। तो इसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अगर हम इसके अंदर दो रोड डाल दे, एक प्लस की और एक माइनस की, ये कहलाता है एनोड प्लस वाला और ये कैथोड, और एक इसको दोनों को हम जोड़ देते हैं और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यो ZnSO4 का जो विद्युत अपघट्य है ये Zn प्लस प्लस में और SO4 माइनस माइनस में अपघटित हो जाता है। तो ये माइनस वाला तो जाएगा एनोड पे और प्लस वाला जाता है कैथोड पे। तो अब समझते हैं इसको अच्छे से। जब विद्युत अपघट्य पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन में उपस्थित धनायन जैसे कि Zn प्लस प्लस कैथोड पर कहां पे जाएंगे, प्लस वाले कहां पे जाएंगे, माइनस पे कैथोड पर, तथा ऋणायन एनोड पर। तो ये ऋणायन वाले कहां जाएंगे, एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं। यह अभिक्रिया वैद्युत अपघट्य कहलाती है। एक उदाहरण मैंने इसका ये दिया, एक उदाहरण ये देखते हैं। जैसे ही हम जलीय विलयन जल का ही लेते हैं और तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। तो ये किसके प्रभाव में हुआ, विद्युत के प्रभाव में, इसीलिए इसको क्या कहा, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो आइए अब तीसरी समझते हैं, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है प्रकाश अपघटन। जब अपघटन में, अपघटन माने टूटना,
जब अपघटन में अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति के कारण होती है, यानी कि अभिघटन की क्रिया जो पदार्थ टूटता है वो प्रकाश की उपस्थिति में टूटे, तो यही प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे AgCl पे अगर हम सूर्य का प्रकाश डालें तो ये AgCl Ag और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। तो यही कहलाता है, अपघटन का अर्थ होता है टूटना, यानी कि जस्ट योगात्मक क्रिया की उल्टी होती है ये। इसे और आइए एक उदाहरण देखें, इसका भी देखते हैं। प्रकाश अपघटन का एक उदाहरण ले लेते हैं। अगर मैं AgBr ले लूं, सिल्वर ब्रोमाइड, और इस पे सूर्य का प्रकाश डालूं तो ये काय में टूटेगा, Ag में प्लस Br2 में। इसे संतुलित करेंगे, यहाँ 2 और यहाँ 2। तो इस तरीके से ये जो किसमें सूर्य के प्रकाश से अपघटित हुई, सूर्य के प्रकाश से, इसलिए ही यह अभिक्रिया कहलाती है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया का मतलब टूटना, अगर उष्मा के प्रभाव से टूट रहा है तो उसमें अपघटन, अगर विद्युत के प्रभाव से कोई तत्व टूट रहा है तो विद्युत अपघटन, और अगर प्रकाश के द्वारा टूट रहा है तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। अब पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो यौगिक इस प्रकार क्रिया करते हैं कि उनके आयनों या घटकों का विनिमय, विनिमय का मतलब होता है अदला बदली, विनिमय हो जाता है तथा दो नए यौगिक बनते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब ये है, इसमें हमने ये दो यौगिक लिए हैं AgNO3, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से क्रिया करता है, सोडियम क्लोराइड, जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से क्रिया करते हैं तो दो नए तत्व बनते हैं, जिसमें इसका जो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। कहने का मतलब ये हुआ कि सोडियम जो था वो तो Ag की जगह आ जाएगा, और जो Ag है वो Na की जगह चला जाएगा, यानी कि इनका अदला बदली हो जाएगी। Ag गया Na की जगह, Na आया Ag की जगह। तो ये कहा था विनिमय का मतलब अदला बदली। जब दो यौगिकों में से इनके कोई भी घटक, यानी कि इसमें सोडियम क्लोराइड में से सोडियम घटक और सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर घटक आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं, तो इन जो नए दो तत्व बनते हैं सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, तो इसी को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्वि का मतलब दो तत्वों ने अपने स्थान बदले, इसीलिए इसका नाम हुआ द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब समझते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और अक्षार, आपका जो नेक्स्ट लेसन रहेगा वो अम्लोक्षार रहेगा, उसमें मैं अच्छे से समझाऊंगा कि अम्ल किसे कहते हैं और अक्षार किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ अम्ल कौन से होते हैं और अक्षार कौन से होते हैं। जब आपस में दोनों क्रिया करते हैं, अम्ल भी और अक्षार भी, इन दोनों की उचित मात्रा मिलाने पर अम्ल का अम्लीय गुण समाप्त हो जाता है और अक्षार का क्षारीय गुण समाप्त हो जाता है, तथा क्या क्या बनते हैं, लवण और जल बनते हैं। यही क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये कोई हमने अक्षार लिया जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जो तत्वों के नाम आ रहे हैं इनको आप एक पिछले पेज पे नोट करते जाइए ताकि आपके ये फार्मूले भी याद होते जाएं। तो आपस में क्रिया करके जो ये सोडियम क्या बना है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, और क्या बना है, जल। कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो कोई अक्षार था, जिसमें OH आ जाता है वो अक्षार होता है, और जिसमें H पॉजिटिव रहता है वो अम्ल होता है। ये हुआ अम्ल, यानी कि अक्षार ने और अम्ल ने क्रिया करके ये लवण बना लिया और इसके साथ साथ जल भी बना।
तो हम कह सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और अक्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाता है वही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आइए समझते हैं कुछ अम्लों के नाम आप नोट करके रखिए। जो प्रबल अम्ल होते हैं जैसे कि H2SO4, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी तरीके से HNO3, इसका नाम होता है नाइट्रिक अम्ल। और HCl हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। ये तीनों के तीनों प्रबल अम्ल हैं और ये जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं। जैसे कि अगर मैं HCl को जलीय विलयन लूं और इसमें विद्युत प्रवाहित करूं तो ये H पॉजिटिव में टूट जाएगा और Cl निगेटिव में, तो H पॉजिटिव आना ही ये अम्ल है। ये भी H पॉजिटिव में, ये भी H पॉजिटिव में, तो ये अम्ल होते हैं, इनको आप लिख लीजिए। इसी तरीके से अगर मैं अक्षार की बात करूं जैसे कि NaOH और KOH। NaOH को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से इसे कहेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, तो वे तत्व या यौगिक जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं अक्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH का अगर जलीय विलयन लें तो Na पॉजिटिव में और प्लस OH निगेटिव में टूट जाता है। और अगर कोई भी अम्ल अक्षार से क्रिया करे, जैसे कि हम एक उदाहरण देके समझते हैं, जैसे HCl की क्रिया अगर मैं NaOH से करा दूं, NaOH यानी कि एक मैंने अम्ल लिया एक अक्षार लिया, तो NaCl ये जो बनेगा NaCl ये लवण बनेगा और प्लस इसके साथ क्या बनेगा, जल। तो यही क्रिया जिसमें अम्ल और अक्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है।